सबसे पहले जी सभी दर्शकों को नमस्कार। अब देखिए हमारे सरकारी तंत्र का स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम। देखिए ये शिविर सफाई करते हैं। पहली बात तो ये करते नहीं हैं टाइम टू टाइम, और अगर करते भी हैं तो ये देखिए आप अच्छी तरह से, ये घरों के सामने सीवरेज होल के पास में कीचड़ को निकाल करके, कूड़े को निकाल करके खुले में ऐसे ढेर लगा के चले जाते हैं। क्या इस हिसाब से स्वच्छता रहेगी? अब ये देखिए सरकारी तंत्र का काम करने का तरीका, अधिकारियों का, कर्मचारियों का। ये ऐसे गाने चलाने से क्या स्वच्छता बढ़ेगी? मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके, देखिए ऐसे ये गंदगी को दूर करते हैं। सीवरेज के अंदर से निकालो और घरों के सामने ऐसे ढेर लगा दो। आते जाते इसको कुचलते रहें, फैलाते रहें। क्या इस तरह से स्वस्थ होगा वातावरण? क्या इससे बीमारियां नहीं फैलेंगी? ये देखिए आपको मैं पूरी गली का दिखा के लाता हूँ। ऐसे 1 बाय 1 होल, हर होल के पास ऐसे ही डाला जाता है। क्या ऐसे स्पीकर्स में गाने चला के क्या वातावरण को स्वस्थ किया जाएगा? ये देखिए आप अच्छी तरह से, ये तीसरा मेन होल है। ये इसका निकाल करके यहाँ डाल दिया। और आगे दिखाता हूँ आपको। और जब ये निकालने आए थे कल, मैंने बोला था कि भाई आप इसको साथ के साथ उठा के लेके जाओ, तो कहने लगे कि जी हमारा तो ओनली निकालने का ठेका है, उठाने का ठेका किसी और का है। तो क्या वो साथ साथ नहीं आ सकते? क्या वो मशीन के साथ नहीं इसको निकाल के ले जा सकते? ये देखिए 4th होल है, आगे भी यही पोजीशन है। हर सीवरेज के होल के पास ऐसे डाल के चले जाते हैं। अब आप सोचिए क्या इससे वातावरण स्वस्थ होगा या बीमारियां फैलेंगी? ये है हमारे कर्मचारियों के काम करने का तरीका। बीमारियां तो अपने आप फैलाई जा रही हैं। ये हाल मैंने आपको यहाँ का दिखाया है। आप कहीं भी शहर में जहाँ पर मेन नाले शहर से निकलते हैं, वो मेन जगहों से होके निकलते हैं, आप देखोगे कि वो खुले रहते हैं। जगह जगह सीवरेज के होल के ढक्कन नहीं होते, वे खुले होते हैं। तो सीवरेज से, गंदगी के नालों से निकलने वाली बदबू, क्या वो वातावरण में फैल करके प्रदूषण, बीमारियां नहीं फैलाती? क्या वे कीटाणु हवा में फैल कर बीमारियां नहीं फैलाते? क्या वो वातावरण को स्वस्थ बनाते हैं? फिर कहते हैं कि लोग जागरूक हो जाओ। अरे आप भी तो जागरूक हो जाओ, अपने सिस्टम को सुधारो, काम करने के तरीके को सुधारो। सभी जागरूक हो, चाहे वो सरकार है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो नागरिक है। कर्मचारी भी कहीं ना कहीं नागरिक है, सरकार में बैठा मंत्री भी कहीं ना कहीं नागरिक है। हर कोई अपनी जिम्मेवारी को समझे, तब बीमारियों से छुटकारा पा सकता। आज जो कोरोना है, ऐसी जो फैलने वाली बीमारियां आती हैं, उस बीमारियों को, इन ऐसी बीमारियों को फैलने में काफ़ी हद तक ये सीवरेज की गंदगियाँ, खुले में फेंकी गई गंदगियाँ, कूड़ा करकट, खुले सीवरेज नाले,
और ये खुले ये मेन होल्स के ढक्कन ये ज़्यादा ना है कहें तो 70-80% तक बीमारियां फैलाने के सोर्सेज हैं। नंबर 2, करंट एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। हिसार का इतना बड़ा सिटी है, ये मैं नरवाना जगह से बोल रहा हूँ, नरवाना हरियाणा, जो जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नरवाना में ये है SD स्कूल, कनाल रोड, भगत सिंह कॉलोनी, गली नंबर 8 में। और खुद मैंने देखा है, हिसार जो इतना बड़ा सिटी है, वहाँ का इतना बड़ा सिविल हॉस्पिटल है, उसके सामने जो शहर का सीवरेज का जो ये गंदगी निकलती है, उसका नाला पूरा खुला रहता पूरा दिन, डे नाइट वो बदबू फैलाता है। उसके कीटाणु हवा में फैलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो क्या वो बीमारी फैलाएंगे या वातावरण को स्वस्थ करेंगे, शुद्ध करेंगे? क्या सोचिए ज़रा आप। सुधारिए सिस्टम को अच्छी तरह से, हर जगह से देखिए। ये बड़ी बड़ी लापरवाहियाँ हैं कि जो बीमारी फैलने का मेन कारण है। दूसरा, जो कोरोना के ऊपर भी चल रहा है, सिर्फ मुंह पे मास्क लगाने से कोरोना नहीं रुकेगा। आपको पुराने टाइम की तरह देखिए, जब बीमारियां फैलती थी गली मोहल्लों में, घरों में जा कर के अपनी म्यूनसिपलिटी DTG या जो भी दवाई होती है, जैसी बीमारी होती है उसके लिए, उसका वातावरण में छिड़काव करते हैं, जिसका एक लंबे टाइम तक असर रहता है। इसी तरह से इसका इलाज देखते हुए, जैसे कि सैनिटाइज़र एडवाइस किया गया है, तो आप सॉलिड फॉर्म में सैनिटाइज़र को इंस्टॉल करिए जगह जगह, गलियों में, मकानों के पास, नॉर्मल कॉस्ट पे पब्लिक को प्रोवाइड करवाइए, ताकि वो घरों में भी उसको इंस्टॉल कर सकें, ताकि वो स्लोली मेल्ट होकर के वातावरण में सैनिटाइजेशन होता रहे और जो भी कीटाणु हवा में आए वो नष्ट होते रहें। ये बीमारी ऐसे काबू नहीं आने वाली जब तक ऐसा कोई प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से कोई कंट्रोल नहीं किया जाएगा। आप देखने वाले, मैं आशा करता हूँ आप देखने वाले भी सभी बुद्धिजीवी हैं। मैं अपने विचार रखे हैं, आप भी अपने रखिए। विचारों के साझा होने से ही समाधान होते हैं। और कोई विचार जब ग्रुप में ज़्यादा बेटर माना जाता है, उसी के हिसाब से एक्शन लेकर के ही उसका किसी समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मिलजुल करके अपने वातावरण को जीने के लायक बनाने की कोशिश करें, एक दूसरे का सहयोग करें। अपनी कुछ टाइम से, कुछ सालों से देख रहे हैं, अपने इंडिया का जो पोल्यूशन इंडेक्स है काफ़ी हाई गया हुआ है। काफ़ी हद तक हमारा वातावरण पोल्यूशन जो है हमारी बीमारियों का कारण है। इसलिए हम सबको देखना होगा, अगर अच्छी तरह से जीना है, रहना है तो। अदरवाइज़ तो बीमारियों को झेलते झेलते ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि जो एवरेज लाइफ जिसको कहते हैं, वो अभी अराउंड 60 ईयर्स हो गई है। ज़्यादातर लोग 60-65 के अराउंड एक्सपायर हो जाते हैं। वट एवर द डिफरेंट रीजन्स, बट द एवरेज एज रेशियो इज़ नाउ अराउंड 60 और 65 ईयर्स। तो हम सबको इसके बारे में गहन सोचना पड़ेगा। अपने विचार व्यक्त कीजिए, शेयर कीजिए एक दूसरे से, सभी को मिल कर के। चाहे वो हम बंटे नहीं, क्या कर्मचारी नहीं कर रहे, हम क्यों करें, या हम कर रहे हैं, कर्मचारियों को क्या ज़रूरत करने की है। कर्मचारी भी ये ना सोचें कि पब्लिक कर रही है, पब्लिक करे, हमें क्या ज़रूरत है। देखो, हम सब इंसान हैं। सबसे पहले जो भी हम यहाँ रहते हैं, हम सब इंसान हैं, हमें यहाँ जीना है। और अगर स्वस्थता रहेगी तो जीवन होगा, अदरवाइज़ इस तरह से बीमारियों में
ये बीमारियां एक दिन सभी को लपेट लेंगी। मैं सिंपल भाषा का यूज़ कर रहा हूँ ताकि हर कोई समझ सके, अदरवाइज हिंदी और इंग्लिश में भी कन्वीनियंट हैं, नो सच इशू। बट प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि अपने विचार व्यक्त कीजिए, एक दूसरे से शेयर कीजिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए और अपने एनवायरनमेंट को जीने के लायक बनाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।